हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर समीक्षा कौर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा और लाइक किया और मुझे प्रेरणा दी कि मैं आगे भी वीडियोस बनाऊँ। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का सबसे प्रमुख फिनोमेना होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो व्यक्ति को स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिखाई देती है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर किसी में भी हो सकता है, चाहे वो बच्चे हों, स्कूल गोइंग चाइल्ड हों, चाहे फीमेल्स हों, या न्यूली मैरिड कपल हों, या फिर सर्विस क्लास हो, आफ्टर डिवोर्स, आफ्टर विडो होने के बाद, या किसी भी तरह की जगह पे किसी को भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे किसी रिश्तेदार का किसी बच्चे को हमने पढ़ने के लिए भेज दिया और वहाँ वो रह नहीं पा रहा है, शायद उनका बिहेवियर अच्छा नहीं हो या फिर स्वयं व्यक्ति को वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है जहाँ वो रहता था, क्योंकि उस जगह से उसको लगाव होता है और नए माहौल में उसको नए तरह की चीज़ें मिलती है जिसके कारण वो एडजस्ट नहीं कर पाता। एडजस्ट ना कर पाने के कारण ही इसे हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होने के कारण और लगातार अगर हम, जैसे कोई बच्चा ये कह रहा है कि पापा मैं कोटा पढ़ने जाऊंगा, कोटा पढ़ने के लिए तो आपने उसे भेज दिया, उसके बाद में क्या हुआ, कोटा जाने के बाद उसे वहाँ की कोचिंग, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के तौर तरीके और दोस्तों के संग जो रूममेट हैं उनके संग उसको बिल्कुल ही एडजस्ट नहीं हो कर पा रहा है। उनके स्वभाव से, वहाँ की पढ़ाई से, वहाँ के खान पीन से वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। और वो बार बार ये कह रहा है कि पापा मुझसे नहीं हो पाएगा, आप आ जाइए, आप आ जाइए, मैं नहीं रहना चाहता, मुझे वापस बुला लीजिए। पर होता क्या, बहुत बार ऐसा होता है कि घर के लोग ये कहते हैं बेटा इट्स ओके, आप रहो, कोशिश करो, सारे बच्चे रह रहे हैं, आप भी रहने की कोशिश करो, हो जाएगा। ऐसा हमेशा ही कहा जाता है। और इस तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनते बनते उसको क्या होता है, नींद आना कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ एक कंपटीशन होता है। हो सकता है जब वो घर में रहा हो तो बहुत अच्छा तेज़ बच्चा रहा हो, लेकिन जब वहाँ गया तो उसने देखा बहुत सारे तेज़ बच्चे हैं, उसके मार्क्स बहुत कम आ रहे हों, या वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि घर की जो चीज़ें थी खाने पीने की या दुलार की, वो चीज़ों की कमी हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण उसको नींद नहीं आती, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती, बुखार होता है, उल्टी होती, कभी कभी तो ये सिचुएशन आती कि इंसान सुसाइड करने को भी सोचने लग जाता है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का मेन यही कारण होता है कि हम जिस सिचुएशन में गए तो खुशी खुशी, लेकिन हम वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत बार आपने सुना होगा, नई नई शादी हुई है और लड़की ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तो यही चीज़ वहाँ भी यही कारण होता है, क्योंकि जिस जगह लड़की रहती है फ्रीली रहती है, अपने हिसाब से रहती है, माँ बाप उसको कभी डांटते हैं, कभी नहीं, कभी सो रही, कभी, वहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण कभी कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा भी नहीं पाती, उसके पास इतनी जिम्मेदारियाँ एकाएक आ जाती है कि उठाने में सक्षम नहीं होती है। इस कारण से भी ऐसा होने लगता है। और बहुत बार होता है उस घर का माहौल ऐसा नहीं होता जिस तरह से हमको मायके में मिल रहा होता है। तो दोनों ही कारण से सिचुएशन इतनी स्ट्रेसफुल हो जाती है कि उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो बहुत बार होता है कि उसको बेहोशी तक होने लगती है, एकदम नींद नहीं आती, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, किसी से बात करना एकदम छोड़ देती है, गुमसुम होने लगती है और पूछूँ तो कुछ बताती नहीं है। इस तरह की सिचुएशन जब होती है तो वहाँ पे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर ही होता है। इसी तरह हर जगह होता है, सर्विस क्लास हो या फिर नई सिचुएशन हो, या कहीं हम घूमने गए हो, या ट्रांसफरेबल जॉब हो, तो बच्चों को अक्सर देखिए ट्रांसफ़र होने के बाद बहुत सारे बच्चे गुमसुम हो जाते हैं, उनके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और नई जगह उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो चीज़ नहीं मिलती जो पहले से जिसके वो आदी हो चुके थे, जिसको वो यूज़ करते रहते हैं। तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा दिखाई जाती है, मुझे लगता है जिनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट होती है, उनमें तो नहीं होती, इंट्रोवर्ट वालों में ज़्यादा होती है। क्योंकि एक्सट्रोवर्ट होते हैं अपने आप से कम्युनिकेट कर करके वो अपने आप से मैनेज कर लेते हैं हर सिचुएशन को। तो सिचुएशन कोई भी हो, ये सच्चाई है कि वक्त रहते रहते इंसान कभी कभी सुधरता है, धीरे धीरे सुधर जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा 2 महीना स्कूल गया, 3 महीना स्कूल, पूरे साल वो रोते रोते जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है शादी होने के बाद लड़कियां वहाँ एडजस्ट नहीं करती। क्यों? एक कारण ये भी होता है बेसिक कि हम कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बना के चलते हैं कि जब हमारी शादी होगी तो ऐसा परिवार होगा, ऐसा ससुराल होगा, ऐसी चीज़ होगी, ऐसा घूमेंगे, वैसा। जब वो चीज़ नहीं मिलती उनको लगता है अरे यहाँ आके तो सिर्फ खाना पीना यही सब करना है, हम तो बोर हो गए, मेरी लाइफ स्पॉयल हो गई, मैं पूरी लाइफ किल हो गई।
तो ये चीज़ें जब स्टार्ट होती है तो इसलिए कहा जाता है पहले से आप बहुत बड़े ख्वाब ना बुनें, जो स्थिति जैसी परिस्थिति हो उस तरह से आप समझें। इसी तरह से जब हम कहीं नई जगह जाके कोचिंग करते हैं या स्कूल में जाते हैं, एडमिशन होता है, तो हम अपने घर से उसकी तुलना करने लगते हैं कि घर में तो ऐसे मिलता था, मैं ये नहीं खाता था, मैं मुझे यहाँ कोई पूछ नहीं रहा, मम्मा थी दिन भर मुझे मेरे पीछे आगे लगी रहती थी। तो ये सारी चीज़ जब हम कंपेयर करते हैं, इस कारण हम एडजस्ट नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंपेयर बिल्कुल ना करें अपने लाइफ को। अगर आप इतने समझदार हो गए हैं तो लाइफ में कंपेयर ना करें। उन छोटे बच्चों के लिए तो नहीं, जो छोटे बच्चे एडजस्ट नहीं करते वो धीरे 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 यूज टू हो जाते हैं। रोज़ रोज़ ले जाने से रोते गाते वो अंत में ये मान लेते हैं कि मुझे यहाँ आना ही आना है, तो फिर वो ठीक हो जाते हैं। और जो बड़े हैं और जिनसे एडजस्ट नहीं हो रहा है, उनको ये ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में कभी कंपेयर ना करें। कंपेयर लाइफ में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपेयर करने से क्या होता है, हमें प्रतिस्पर्धा ज़्यादा बढ़ती है और हम अपने में हीनता ढूंढने लगते हैं। इसलिए लाइफ को कंपेयर ना करें, जैसी सिचुएशन है उसको फेस करने की कोशिश करें। और कोई चीज़ ऐसी हो तो हमेशा ये सोचिए, ये नई जगह है, नई सिचुएशन है, जहाँ हमें हर चीज़ नहीं मिल सकता जो पहले थी, और बेटर बनाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।